यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। उस गांव में एक पुराना खंडहर जैसा महल था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है। रात के समय कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में 3 दोस्त राहुल, मोहन और अंजलि शहरी जीवन से ऊबकर गांव की शांति का अनुभव करने आए। उन्हें गांव के लोगों ने उस महल के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और वहां जाने का फैसला किया। रात को तीनों दोस्त मशालें लेकर उस महल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी और भारी हो गई। महल के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल अजीब और डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। अचानक अंजलि ने एक डरावनी चीख सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। महल के अंदर बढ़ते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी एक कोने से एक परछाई निकली और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी, जिसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए। वो औरत हवा में तैरते हुए उनके पास आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। राहुल, मोहन और अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए। उस भूतनी ने अपने खून से सने हाथ से अंजलि की तरफ इशारा किया और उसकी आंखों में देखने लगी। अंजलि की आंखें सफेद हो गईं और वह वहीं ठंडी लाश बनकर गिर पड़ी। राहुल और मोहन का शरीर पसीने से तर गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन भूतनी ने एक झटके में उन्हें हवा में उठा लिया। अगली सुबह गांव वालों ने महल के पास तीनों दोस्तों की लाशें पाई। उनके चेहरों पर ऐसा डरावना भाव था जो उनके जीवन के आखिरी पल की दहशत को बयां कर रहा था। गांव वालों ने कहा कि अब महल में एक और भूत शामिल हो गया है जो आने वाले हर अजनबी की जान लेगा। इस घटना के बाद उस गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति कभी नहीं आया और उस महल के पास जाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। गांव अब भी वहां है, लेकिन वो महल और उसमें छिपा हुआ रहस्य आज भी किसी की हिम्मत को चुनौती देता है।